अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खुश खुर्रम होंगे। आज का जो मैं आपके सामने एक अमल लेकर आया हूँ, ये 7 दिनों का अमल है। सख्त मेहनत वाला अमल है और अल्लाह के हुक्म से अगर आप इसको अपने दिल से करते हैं, नीयत से करते हैं, अच्छे मकसद के लिए करते हैं, तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक सॉलिड चीज़ ले लेनी है, चाहे वो लकड़ी की हो। मैं तो ये लकड़ी यूज़ करता हूँ। चाहे वो लोहे की हो कि जिसमें ख़राब ना हो, ठीक है। उसके ऊपर ये जो नक्श बना हुआ है, इसकी कोई वो नहीं है। आप इसको ब्लैक चीज़ से बना लें, किसी मार्कल से बना लें, या वाइट पेंट से बना लें, किसी चीज़ में भी बना सकते हैं। कलर की कोई वो नहीं है कि किसी भी कलर में बना लें। और एक पुतला आपको चाहिए होगा, जो खाने में लिखा हुआ है, जैसे तो लिखा हुआ है हाजिर शुद तराश, जैसे हिंद से लिखे हुए हैं आपने वैसे ही हिंद से लिखने हैं। जो तस्लम बने हुए हैं वैसे ही आपने इसके ऊपर तस्लम बनाने हैं। हाजिर शुद कमराश, हाजिर शुद अलखराज, हाजिर शुद कैलाश। इस नक्श को आप गौर से देख लीजिए। ये आपने ऐसे ही तैयार करना है। और एक आपको पुतला चाहिए होगा लाजमी, ख्वाह वो आप कपड़े का बना लें, बेहतर के कपड़े का बना के उसमें कोई रेत भर लीजिए, ताकि उसमें कुछ वज़न हो जाए और एक जगह पे पड़ा रहे। क्योंकि जो आपने ये 7 दिन अमल करना है और एक ही जगह पे करना है, और ये आपका पूरा सेटअप एक ही जगह पे होना चाहिए। कैंडल्स मैंने लगाई हुई हैं, इसकी जगह आप दियों का भी एहतमाम कर सकते हैं, दिए जला सकते हैं। जैसा नक्श बना हुआ है, जैसे खाने बने हुए हैं, उसी के ऊपर आपने ऐसे कैंडल्स या दिए आपने चलाने हैं। अच्छा, ये जिनके नाम लिखे हुए हैं, ये एक पूरी फैमिली है। अमल शुरू करने से पहले आपने इनके नाम पे कोई सदका खैरात कर देना है। मतलब सदका ऐसे कि आप जो अमल कर रहे हैं, आपको उसमें किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो पाए। बकरा दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका ये अमल तेज़ काम करेगा, ठीक है। अब मैं इसकी खासियत आपको बता दूँ। ये अमल आप मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2 लोगों में जुदाई के लिए भी, ठीक है। उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने 7 सुइयाँ ले लेनी है, 7 अदद आपने सुइयाँ ले लेनी है। और पढ़ाई आपकी ये है, सलासत अकमशलाश अला शमाका लसाल सअम अजब ओहिया अलकिताज़ामा वअस्मल का अलामा वलबिगनी अलमरामा बिहक्की सआमा सआमा रब्बिल नामा इल्लम तहसिरु हज़रती व तक्सी हाजती व इला सलालत अल्लाह अलैका मलाइकातुन करामा मऊका बिल सहामा हत्ता तज़ूका अलहमामा अजब सिरियन बिहक्के सलसल। अच्छा, अब इसके आगे अगर आप कर रहे हो, आप पहले अपना नाम, अपनी वालदा का नाम अल्लाहुब लगाओगे, और उसके बाद मतलूब का नाम और उसकी वालदा का नाम पढ़ाई में शुमार करोगे, तो ये मोहब्बत के लिए हो जाएगा। और अगर इसके आगे आप अपना नाम लेके, अपनी वालदा का नाम लेके अदावत बोलोगे, नफ़रत, जुदाई, दुश्मनी बोलोगे, तो ये फैमिली जो है ये आपका अदावत का, नफ़रत का और जुदाई का काम करेगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त इल्म है। देखें, मुझे उर्दू आती है, तो मैं अगर ये आपको कोई मेरे जितने अमलियात होते हैं ये अरबी है, ठीक है। मतलब कि इसमें कोई नापाकी वाले काम नहीं करने पड़ते, गंदी गलाजत वाले काम नहीं करने पड़ते। इसमें मेहनत है, यकीन है, लगन है, ठीक है। लेकिन है तो इस्लाम से बिल्कुल, मतलब कि इस्लाम में ये नाजायज़ है, ये मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। और अगर जो है इसमें पहले जानवर देना लाजमी है, ताकि आपका अमल तेज़ और आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो, ठीक है। ये जो पढ़ाई मैंने आपको बताई है, ये आपने एक सुई पे 147 दफ़ा पढ़ के, ठीक है, इस पुतले की आँख में लगा देना है। 7 सुइयाँ आपको चाहिए होंगी, ठीक है। दूसरी सुई इसकी आपने 247 दफ़ा पढ़ के आपने उसकी आँख में लगा देना है।
फिर तीसरी सुई आपने उसके मुंह में, ये मैंने उसके बनाया हुआ है थोड़ा सा उसका पुतले का जो है, कि समझ आ सके कि इसका मुंह, आंखें कौन सी है, इसका नाक कौन सा है। ये आपके मतलूब का पुतला होगा। इसमें नाम शाम आपने कहीं नहीं लिखना, सिर्फ पूरे नक्श में किसी का नाम नहीं लिखना, सिर्फ आपकी पढ़ाई पे और ये सुइयों पे जो दम होगा इस पे नाम होगा। चौथी सुई आपने इसके दिल पे लगा देनी है, ठीक है। पांचवी सुई जो है आपने इसके दिल की लेफ्ट साइड पे लगा देनी है। और एक टांग पे, हर सुई पे मैं आपको बताता चलूँ 247 दफ़ा आपने ये पढ़ना है। तो आपकी जो पुतले की जो पोजीशन है वो ये हो जाएगी, ठीक है। अब ये 7 दिन आपने अमल करना है। मुझे अल्लाह की खैर पूरी उम्मीद है कि आपको तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई खुशखबरी आ जाएगी, चाहे वो आपका अमल मोहब्बत की तरफ से हो, चाहे वो आप नफ़रत के लिए कर रहे हो। अब आपका काम होता है, तो आपने इसको ख़त्म कैसे करना है। आपने इस पुतले को इन्हीं सुइयों के साथ काले कपड़े में लपेट के किसी जगह दफन कर दें। कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी खुश जगह पे जाके आप इसको दफन कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आप ये अमल करें वहाँ पे आपको कुछ देखे ना, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आपका पूरा सेटअप कोई जान ना सके ना देख सके, फिर आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी होगी। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।